जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। अगर आप अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आज की क्लास का। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? पहली बार किस वर्ष भाग लिया ओलंपिक खेलों में? ठीक है, तो हो जाएगा 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, आप ये चीजें बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। आपके एग्जाम में, अग्निवीर के आर्मी में एग्जाम में आपका इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू के समाधि उसके बाद स्थल का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू के समाधि के स्थल का क्या नाम है? तो हो जाएगा शांतिवन। शांतिवन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी यही करके आइएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे महात्मा गांधी तो राजघाट हो गया। ठीक है, राजीव गांधी का वीरभूमि हो गया। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू का अगर आपसे पूछ ले तो आप सभी को शांतिवाड़ू बताना है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पे महाप्रवाण घाट। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन आया है कि जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा शांतिवन। उसी प्रकार से कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको भी आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर पूछ ले महात्मा गांधी का क्या कहाँ था तो आप राजघाट बता दीजिएगा। राजीव गांधी का यहाँ पे हो जाएगा वीरभूमि, और जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे शांतिवाड़ू। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा महाप्राण घाट। उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी का स्मृति स्थल हो जाएगा। इंदिरा गांधी का यहाँ पे शक्ति स्थल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपके पेपर में पूछ लेता है कि लाल बहादुर शास्त्री का तस्वीर विजय घाट करके आइएगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चैत्र भूमि हो जाएगा, और मेरा रजी ध्यान दीजिएगा, मोरा रजी की बात करें, मोरा रजी देसाई का, तो इनका अभय घाट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात किया जाए यहाँ पर तो इन सभी की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, आप सभी इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप सभी इस क्लास को डेली लेते हैं, क्योंकि डेली हमारी क्लास आती है, अगर आप सभी लेते हैं तो आपका क्लास जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और आप सभी अच्छा खासा एग्जाम में भी स्कोर करके आओगे। सिलेक्शन आप सभी का 100% होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यहाँ पूछ रहा है उच्च न्यायालय की। ठीक है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हो जाएगा लीला सेठ। लीला सेठ आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संविधान निर्माता करने वाला पहला देश कौन सा है? संविधान निर्माता करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत तो है नहीं, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है वो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है? ग्वालियर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो चंबल आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है तो आपको चंबल करके आना है। ठीक है, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप सबको इस तरह से क्लास मिलती है इस चैनल के माध्यम से। अगर आपका भी सपना है आर्मी अग्निवीर में जाकर वर्दी पहनने का, तो आप सभी क्लास डेली लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोर्ड का संबंध किस खेल से है? बोर्ड का संबंध यहाँ पर टेबल टेनिस से है। ठीक है, इसको बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे पूछा था, क्या क्या पूछा था? यहाँ पे पूछा था कि बोर्ड का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कुछ खेल और दिए गए हैं और किससे संबंधित है ये चीज़ें पूछी जा रही है। ठीक है, जैसे रिंग का संबंध किससे है? हो जाएगा स्केटिंग मुक्केबाजी से। फील्ड का संबंध किससे है? हो जाएगा पोलो, फुटबॉल, हॉकी से। ट्रैक का संबंध किससे है? वो हो जाएगा एथलेटिक्स से। उसी प्रकार से डायमंड का संबंध किससे है? हो जाएगा बेसबॉल से। कोर्स का संबंध किससे है? गोल्फ से हो जाएगा। रेंज का संबंध किससे है? हो जाएगा निशानेबाजी, तीरंदाजी का। और बोर्ड का संबंध किससे है? हो जाएगा टेबल टेनिस, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, उसी प्रकार से पिच का संबंध किससे है? हो जाएगा क्रिकेट और रग्बी का। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप सभी के लिए इस प्रकार से लेके आता रहता हूँ, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लासेस भी लीजिएगा अगर आपको आर्मी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, उसी प्रकार से ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमा दास हो जाएगा। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस, ध्यान दीजिएगा, ढींग एक्सप्रेस अगर आ जाए तो आप सबको यहाँ पे हिमा दास करके आना है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर चलता हूँ, दिखाता हूँ आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। उनकी नियुक्ति जो है वो पीएम करते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायु सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सेना हो गया, ठीक है, भारतीय वायुसेना, ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर एग्जाम में आ गया तो आप बिल्कुल सही करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के में केरल साक्षरता दर कितना था, पूछ रहा है 2011 के अनुसार, ठीक है। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें केरल साक्षरता दर कितना था, केरल में साक्षरता दर कितना था, तो हो जाएगा 94%, ठीक है, 94% यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो हो जाएगा यूएई के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है। देखो भाई आईआरबी, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का नाम पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको शक्तिकांत दास करके आना है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, इसको सर्वप्रथम यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। आपको ये बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन का कौन सा स्रोत सुरक्षा प्रदान करता है। भोजन का कौन सा स्रोत यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है, तो हो जाएगा विटामिन, ठीक है, विटामिन जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और आप सभी को बता दें कि मैंने आपको बताया था कि 15 क्वेश्चन जीके करवाऊंगा, 15 क्वेश्चन जीएस करवाऊंगा और कुछ यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को आज इस क्लास में 35 क्वेश्चन हम करवाते हैं, जबकि आप सभी थंबनेल में देखे होंगे, ठीक है। 35 में से आपको टारगेट है आपको 20 प्लस करना है, तो आप सभी क्लास में पास माने जाओगे। अभी लास्ट में आप कितना सही किए हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है। क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, तो हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा होती है। संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, हो जाएगा 3000 कैलोरी, 3000 कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं। आनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं, वो हो जाएगा मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं उसी तरफ और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सीएनजी गैस का प्रमुख घटक है। सीएनजी गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो ये हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर मीथेन, ठीक है, मीथेन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। आपको बताना है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, वो हो जाएगा फ्रक्टोज। मतलब कुछ जीएस क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, तो बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। एड्स किससे फैलता है, एड्स जो है वो यहाँ पे विषाणु से फैलता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आपको यहाँ पे राइट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की खोज किसने की। प्रोटीन की खोज किसने की, हो जाएगा मुल्डर ने, ठीक है, मुल्डर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम ऊपर चलते हैं, देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना की चेतना भंडारण करता है। सूचना की चेतना भंडारण करता है, ठीक है, तो हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम हम सभी का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम क्लोन किस, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम क्लोन किस जीव में पाया जाता है। सर्वप्रथम क्लोन जो है वो किस जीव में पाया जाता है, तो हो जाएगा भेड़, भेड़ में पाया जाता है, ठीक है, सर्वप्रथम भेड़ में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी से कि आँख के द्वारा स्पष्ट दिखने, आँख के द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है, बताइए, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया। प्रतिपादन किसने किया गति के नियम को, तो न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उनको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मनीष भारद्वाज क्लास से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। धातुओं में पूछ रहा है ऊष्मा का
संचरण किस विधि से होता है? तो चालन हो जाएगा, चालन विधि से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? वो SO2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? वो ऑक्सीजन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी याद कर लीजिए। चलिए, आज यहाँ पे जीके जीएस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, तो रीजनिंग का देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सभी बात सुनिएगा। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 8 है, तो आगे क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेथड लगाएगा इसको ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर बात करें तो 5 गुणे 5 कितना होता है? तो आप बोलोगे 25 हो जाएगा, और 25 प्लस 1 करो कितना हो जाएगा? तो ये आपका 26 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 26 लिखा गया है। तो आप ये गलती मत कर देना कि 8 गुणे 5 कर देना, जबकि यहाँ पे 8 लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि 8 गुणे 5 कर दोगे तो 8 पंचे 40 और 1 41 हो जाएगा, और 41 कहीं भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको करना क्या है? तो आपको 8 गुणे 8 यहाँ पे कर देना है, जो कि हो जाएगा 64, और 64 प्लस 1 कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर 65। ठीक है, तो 65 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही मेथड इस क्वेश्चन, इस सवाल में लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेथड लगाने के बाद 65 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी यहाँ पे क्या बोल रहा है। अभी देखिए रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ चुका है। क्या बोला ध्यान सुनिएगा। यहाँ पूछ रहा है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 9 दिया है, 18 दिया है, 54, 216 और यहाँ पे 1080 दिया है। तो अब कुछ करना कुछ नहीं है। 9 दूना कितना होता है? 18 होता है। 18 तिहाई कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, 18 तिहाई 54 हो गया, और 54 चौका हो जाएगा 216, और 216 पंचे हो जाएगा 1080, और 1080 ध्यान दीजिएगा 1080 और गुणे 6 कर दीजिएगा, आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा 6480। ठीक है, तो ये आप सभी का 6480 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इस मेथड को लगाया गया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पूछ रहा है कि 2:5 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ये चीज़ें बगल कर दिया, ये चीज़ें बगल कर दिया है। पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x की जगह पे आखिर क्या आएगा? यहाँ पे क्या मेथड लगाया गया और यहाँ पे क्या मेथड लगाया जाएगा? अभी देखिए यहाँ पर क्या मेथड लगाया गया है, इसको आप सभी बहुत ही ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर देखिए 2:5 लिखा गया है, तो 2 की जगह 5, 2 के सामने 5 आया कैसे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 गुणे 2 होता है कितना? 4। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 है तो इसका आधा कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा 1, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, बराबर करके यहाँ पे 5 आ गया। सेम इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे 9 वाले सेक्शन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करें तो आप सभी 9 गुणे 9 करोगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे जो 9 है इसका जब आप सभी आधा करोगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस करके आप सभी यहाँ पर इसका जब आधा करोगे तो यहाँ पे 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.5 बराबर कर देंगे तो कितना हो जाता है? 18। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, 18 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 18 4 22.5। ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22.5 जो है यहाँ पे x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करते हुए चलना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये लिखा गया है, इसी कूट भाषा में ये अक्षर लिखा गया है। ठीक है, और इस कूट भाषा में ये अक्षर लिखा गया है। तो यहाँ पर बताना क्या है कि इसके अनुसार क्या लिखा जाएगा। तो चलिए फिर इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ये वाला जो सवाल है बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे ई के, जैसे ई लिखा है तो ई के सामने यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एस लिखा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। सी है तो यहाँ पे स्टार हो गया, सी का मतलब स्टार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कूट भाषा में लिखा गया, एफ का हो जाएगा 6 हो जाएगा, यू का हो जाएगा 9, और यहाँ पे आर का हो जाएगा 2, और यहाँ पे एन का हो जाएगा स्टार। उसी प्रकार से इसको देख देख के यहाँ पे एस का क्या हो जाएगा, यू का क्या, एन का क्या, आर का क्या, आई का क्या, एस का क्या, ई का क्या। उसी प्रकार से देख के आप लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे मेथड को फॉलो किया गया है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिज्यूम लिखा है और यहाँ पर देखिए ये अक्षर लिखा गया है। तो आपको बताना क्या है कि इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, डिपेंड की जगह पे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए RESUM और यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, ये अपना यहाँ पे रिज्यूम हो गया। अभी देखिए किस
प्रकार से यहाँ पे घुमा के लिखा गया, पहले इसको समझ लीजिएगा तो आप आगे खुद ही कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा गया है आर ई। ठीक है, तो आर ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए ई हो जाएगा यहाँ पर और आर यहाँ पे हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, यहाँ पे यस है, यू है, तो यहाँ पे क्या करना है, यस यू है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा, मतलब सेम इसको उल्टा कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, आर ई, ध्यान दीजिएगा आर ई लिखा गया है, तो यहाँ पर भी देखो आर और ई हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आर ई लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर ई हो गया, मतलब इस साइड से आपको लिखना है। यहाँ पे एस यू हो गया, तो यहाँ पर देखिए एस यू, यहाँ पे एम ई हो गया, तो यहाँ पर देखिए एम ई। इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, आप सभी इसको भी आराम से कर सकते हैं बिना परेशानी के। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डिपेंड लिखा गया है, तो डिपेंड का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको संकोच नहीं करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, बताना है सभी को। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल संबंधित है, ये हो जाएगा गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, गोल्फ खेल से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी हो जाएगा केरल में स्थित है। ठीक है, शांत घाटी केरल में स्थित है। कुछ क्वेश्चन है जीके के, आप सब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके द्वारा, किसके बीच लड़ा गया, ये पूछ रहा है किसके बीच, तो हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पटना का पूरा नाम क्या है। पटना का पूरा नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का पूरा नाम पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति का जो संबंध है वो हो जाएगा अंडा उत्पादन से। ठीक है, ये आप सभी का राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमेशा इसी प्रकार से क्लास पाने के लिए। अगर आप आर्मी अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपकी सारी तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप सबकी डिमांड रही तो एक दिन में 2 क्लासें आएंगी, ताकि आप सभी का जो तैयारी है बहुत ही विस्तार से हो सके। लेकिन आप सबकी डिमांड पर ही एक दिन में 2 क्लास आएगी। अभी तो फिलहाल यहाँ पे एक दिन में एक ही क्लास आ रही है। ठीक है, और चलिए फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर दिए, डेली क्लास लेने की कोशिश करिए। और नीचे आप सबको क्लास काफ़ी सारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप सभी जाकर उसको भी रीड कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आर्मी अग्निवीर 2024 में सिलेक्शन लेना है तो रेगुलर आप सबको क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नई क्लास से, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।